हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एक्टिव हाउसवाइफ में। और आज तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आज है हमारी शादी की सालगिरह। और शादी की सालगिरह मनाने के लिए हम सुबह सुबह निकल पड़े माता रानी के दर्शन करने के लिए, क्योंकि इससे अच्छा आशीर्वाद और हमारे लिए कुछ हो ही नहीं सकता था। और मैं फ़र्स्ट टाइम इस मंदिर में जाने वाली थी, तो मैं बहुत ही एक्साइटेड थी। हमने माता रानी के लिए चुनरी वगैरह ले ली। उसके बाद हम चले रोप वे पे, क्योंकि ये मंदिर ना काफ़ी ऊंचाई पर है। ये नासिक से 35-40 किलोमीटर दूर काफ़ी ऊंची एक पहाड़ी पर है। और जिसके लिए हमने रोप वे को चूज़ किया, क्योंकि मेरा बेटा भी बहुत एक्साइटेड था रोप वे से जाने के लिए। हमने उसको इसी शर्त पे लेके गए थे कि हम तुझे रोप वे से लेके जाएंगे, अदरवाइज़ तो वो जल्दी से रेडी ही नहीं होता। क्योंकि मंदिरों में इतनी भीड़ होती है ना कि 1.5-2 घंटे वहाँ पे बच्चे थोड़ा इरिटेट से होने लगते हैं। तो वो भी काफ़ी एक्साइटेड था। और मेरा भी ये रोप वे का फर्स्ट टाइम था। और वहाँ पे ना 2 रोप वे चल रही थी, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा, बल्कि तुरंत ही आ गई थी। और जो भी वहाँ के दर्शन करने वाले लोग थे उन्हें बिल्कुल भी वेट करने की ज़रूरत नहीं थी वहाँ पर, क्योंकि 2 रोप वे कंटिन्यू चल रही थी वहाँ पर। तो फर्स्ट टाइम ही मैं बैठी थी और काफ़ी अच्छा लग रहा था रोप वे में बैठ के। बेटा भी काफ़ी एक्साइटेड था ये देखने के लिए कि ये कैसे चलेगी, कैसे जाएगी। तो काफ़ी अच्छा लगा। और ये चल पड़ी हमारी रोप वे। तो देखिए बिल्कुल खड़ी पहाड़ी पर ये मंदिर है। बहुत मतलब गाड़ी से भी हम काफ़ी ऊंचाई तक आए हैं, उसके बाद भी ये बिल्कुल खड़ी पहाड़ी पे मंदिर है। इसका पैदल रास्ता भी दूसरी ओर था, लेकिन हम उस रास्ते से गए नहीं। नेक्स्ट टाइम हम ट्राई करेंगे उस रास्ते से जाने के लिए। तो रोप वे से हम लोग गए तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, और हाइट भी काफ़ी थी इसकी। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा रोप वे का। फाइनली हम इतनी जल्दी पहुंच भी गए, कुछ मिनटों में, मिनटों भी नहीं कुछ सेकंड में ही हम शायद पहुंच गए थे ऊपर। और घंटों का काम हमारा कुछ सेकंड में ही हो गया। तो सब पैसों का खेल है भाई, पैसा फेंको तमाशा देखो। लेकिन ये है ना कि माता रानी के दर्शन करने जा रहे हो और बिना मेहनत के इतनी आसानी से माता रानी के दर्शन हो जाएं, तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। लेकिन फिर फाइनली जब हम यहाँ पहुँचे ना ऊपर, और ऊपर से नीचे देखने में इतना डर लग रहा था, बिल्कुल चक्कर सा आ रहा था मुझे। तो आप देख सकते हैं यहाँ से हाइट से मैंने जब वीडियो बनाया तो इतना बिल्कुल चक्कर सा आ रहा था मुझे तो ये देख के कि हम इतनी ऊंचाई पर हैं। तो फाइनली जब हम मंदिर में पहुँचे तो मुझे लगा कि यार भीड़ भी ज़्यादा नहीं है और हम इजीली आ भी गए तो अच्छे से दर्शन हो जाएंगे। लेकिन असली जंग तो अब शुरू होती है भाई साहब, इतनी भीड़ कि यहाँ देख के मुझे और चक्कर आ रहे थे कि अभी से हमें कितना टाइम लग जाएगा इस भीड़ को कवर करने में। तो काफ़ी भीड़ थी। और ये नीचे का नज़ारा है, और मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ। देखो बहुत छोटी छोटी सी हमारी गाड़ियाँ दिखाई दे रही है, इतनी दूर हमारी गाड़ी है और हम कितनी हाइट पर हैं। यहाँ का नज़ारा भी बहुत अच्छा है। तो ये मंदिर है माता सप्तशृंगी माता का, जिनको भगवती माँ के नाम से भी जाना जाता है। तो ये एक पहाड़ी पर कभी पुराने टाइम में ये मंदिर खोजा गया होगा, जहाँ पर माता रानी ने महिषासुर का वध किया था। तो यहीं पर माता रानी का मंदिर भी है। तो अभी ये पहाड़ी पर था तो इसको रिनोवेट किया जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है इसमें काफ़ी काम चालू है। तो ये है फाइनली माता रानी के दर्शन के। माता रानी सभी पर अपनी कृपा बना के रखें। और आज के दिन हम काफ़ी टाइम से सोच रहे थे माता रानी के दर्शन करने के लिए। आज के दिन हमें माता रानी ने बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत मैं माता रानी को धन्यवाद देती हूँ। तो फाइनली इतनी भीड़ को पार करके 1.5-2 घंटे में हमारा नंबर भी आ गया, और हम लोगों ने माता रानी के बहुत अच्छे से दर्शन किए। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत शांति मिली। और बहुत ही मतलब माता रानी की जो मूर्ति थी ना, बिल्कुल एकदम मन में छा गई वो। ऐसे इतनी सुंदर वहाँ पर माता रानी की प्रतिमा थी। तो बहुत अच्छा लगा मुझे दर्शन करके। एक मन को ना अलग ही सुकून शांति मिलती है। और शादी की सालगिरह के दिन माता रानी के आशीर्वाद मिल जाए सुबह सुबह, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। फिर हम आए रिटर्न वापस आए। तो देखो ऊपर से देखने में भी ना, मुझे तो बाहर की ओर देखते ही सर घूमने लगता है मेरा। तो इतनी हाइट पर था ये, नीचे गाड़ियाँ वाड़ियाँ भी छोटी छोटी सी नज़र आ रही है एकदम से। तो काफ़ी अच्छा लगा, बेटे को भी बहुत अच्छा लगा। हालांकि भीड़ थी ना अंदर, तो वो थोड़ा इरिटेट होने लगा था कि नंबर कब आएगा, हमारा नंबर कब आएगा। लेकिन रोप वे में जाके उसके चेहरे पे पूरी वापस से हंसी आ जाती। बहुत खुश था वो भी, अच्छा लग रहा था उसको कि हमें रोप वे से आना जाना है। चलो मुझे भी इस बात की खुशी थी कि हमारा भी ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था, जो कि काफ़ी अच्छा रहा। तो फाइनली हम पहुँचे नीचे उतर के, और उसके बाद हमें लग चुकी थी जोरों की भूख, क्योंकि सुबह से भूखे थे भाई, 3 बज चुका था।
तो हम लोगों ने सबसे पहले, और वहाँ पर मुझे सबसे अच्छी बात ना कि मंदिर के अंदर ही मतलब थोड़े नीचे जाने के बाद काफ़ी शॉप वगैरह थी, तो वहाँ पर खाने पीने का सारा इंतज़ाम था। तो और मुझे वहाँ पर ना गर्मा गर्म फुलके मिल गए थे। मुझे इससे कुछ ज़्यादा तो कुछ चाहिए ही नहीं। मुझे बाहर जाके सबसे ज़्यादा टेंशन जो रहती है ना खाने पीने की रहती है कि मैं वो मैदे वाली रोटी नहीं खा सकती। तो मुझे सबसे अच्छी बात लगी कि वहाँ पे गर्मा गर्म खाना मुझे मिल गया। इससे बड़ा मेरे लिए कुछ और हो ही नहीं सकता था। फिर हम लौटे रिटर्न, और रिटर्न भी रास्ता मतलब इतना सुंदर नज़ारा था ना वहाँ का। मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर बरसात के टाइम पे यहाँ पे आया जाए ना तो क्या ही सुंदर नज़ारा होगा। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे ना रिस्की भी काफ़ी है, क्योंकि इतनी खड़ी पहाड़ी है और बहुत ही रिस्की है। नज़ारा तो अच्छा था ही, लेकिन साथ में थोड़ा बरसात के टाइम पे यहाँ पे मुझे लगता है रिस्क भी रहता होगा काफ़ी। तो हालांकि यहाँ के पहाड़ों की तरह नहीं है कि खिसक जाएं या कुछ हो जाए, लेकिन पत्थर वगैरह कुछ गिरते हैं। तो हम फाइनली आए, और रास्ते पे ना अपनी गाड़ी होने का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है, रास्ते में आपको जो कुछ अच्छा दिखता है। यहाँ पे पूरा अंगूर का बाग था पीछे, और बिल्कुल मौसी ताज़े ताज़े अंगूर लेके आई थी, तो हम लोगों ने अंगूर खरीदे। तो रास्ते में यही हो रहा था कि जहाँ पे अमरूद के बाग थे वहाँ अमरूद मिल रहे थे, जहाँ अंगूर के बाग थे वहाँ अंगूर मिल रहे थे। तो हमने वहाँ से सारा कुछ ले लिया। अपनी गाड़ी होने का यही बेनिफिट होता है कि जहाँ पर जो अच्छा दिखे वहाँ पर गाड़ी रोक के वो सामान ले लो। तो बहुत अच्छा लगा, और ये वाले अंगूर तो ना बहुत ही टेस्टी थे, बहुत अच्छे, बिल्कुल फ्रेश एकदम। उसके बाद हमारा मार्केट में भी कुछ काम था और अभी टाइम था, तो हम लोग थोड़ा मार्केट चले गए शॉपिंग वगैरह करने के लिए। ये देखो मेरे बेटे को ट्रेडमिल में कितना मज़ा आ रहा है। हालांकि उसका बस नहीं चल रहा है, वरना तो उसको स्पीड में करके फुल स्पीड में इसको चलाए। वैसे उसे बहुत थकान हो रही थी, लेकिन ट्रेडमिल देखते ही वो बहुत खुश हो गया, उसकी सारी थकान चली गई। तो उसके बाद हमने कुछ शॉपिंग की, और मैंने सोचा कि यार आज एनिवर्सरी है तो कुछ ऐसा तो ले लूँ मैं कि जो मुझे याद रहे कि हाँ मैंने एनिवर्सरी पे लिया था। तो मैंने पतिदेव से बोला कि मैं कुछ ले लेती हूँ। तो हम लोग चले गए एक ज्वेलरी शोरूम में, जहाँ से मैंने अपने लिए कुछ रिंग वगैरह ख़रीदी। तो पहले तो मुझे 2 रिंग पसंद आई बहुत ज़्यादा, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने और कलेक्शन अपना अच्छा वाला दिखाया तो मुझे उसमें से भी एक रिंग पसंद आ गई। तो मैंने कहा चलो भाई ले लेते हैं। गोल्ड और सिल्वर, सॉरी डायमंड तो अभी इतना महंगा हो रहा है, तो मैंने कहा चलो सिल्वर की रिंग ले लेते हैं। लेकिन वो बिल्कुल ना डायमंड सा लुक दे रही थी, तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। तो फिर हम फाइनली पहुँचे घर, और रात भी काफ़ी हो चुकी थी। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसी रिंग ली है। तो ये मेरा मतलब सालगिरह में एक होता है ना, आगे पीछे आप कोई भी गिफ्ट ले लो, लेकिन सालगिरह में रहता है कि एक मेमोरी की हाँ ये मैंने अपनी शादी की सालगिरह पे ली थी। तो पतिदेव भी ऐसे मना नहीं करते हैं कि कोई अगर मुझे कोई चीज़ पसंद आ रही है तो लेने के लिए। तो मैंने ले ली थी, और वो भी एक साथ 3 ले ली। मेरा मुँह वैसे प्लानिंग तो एक लेने की भी नहीं थी, बस मेरे को शॉप दिखी तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा ले लिया जाए जो एक यादगार पल बन जाए। तो मैंने एक रिंग तो ली, 2 ली उसके साथ में, फिर मैंने एक रिंग और ले ली जो कि मुझे बहुत पसंद आई थी, और बिल्कुल डायमंड सा लुक दे रही थी। तो इस तरह से हमारा सालगिरह का दिन ना पूरा दिन बहुत ही अच्छा गया, बहुत ही इन्जॉय किया हम लोगों ने। बस केक वगैरह नहीं काटा, क्योंकि हमारे फैमिली में से ना कोई भी केक पसंद नहीं करता, किसी को भी केक पसंद नहीं है। बड़ी हैरानी वाली बात है ना, लोग केक के पीछे ऐसे पागल रहते हैं, और हम अगर केक कट भी करते हैं ना तो वो हमारा वेस्ट ही जाता है सारा। हाँ अगर घर पे मैं बनाती हूँ बिस्किट केक वगैरह तो वो हम खा के सेलिब्रेट कर लेते हैं, लेकिन बाहर का केक ना मैं अवॉइड करती हूँ। मतलब मुझे पसंद ही नहीं है, ना मेरे बेटे को पसंद है, ना हस्बैंड को पसंद है, तो हम लोग खाते ही नहीं है। तो ऐसी चीज़ों में क्यों पैसा वेस्ट करना जो हम खाएं ना, जो चीज़ यूज़ ही ना हो। तो ये देखो आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको सबसे अच्छी रिंग कौन सी लगी। मुझे तो ये तीनों ही बहुत अच्छी लगी, बहुत प्यारी, और डायमंड सा लुक दे रही थी। और भाई जब हमें सिल्वर में डायमंड वाला लुक मिल जा रहा है तो क्यों हम डायमंड के लिए पैसे वेस्ट करें। हमें तो क्या बहुत सारा चाहिए होता है ना, तो हम ऐसी चीज़ों में एंजॉय कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारा पूरा दिन बीता।